हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। आज की वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे लगभग आपको सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता होगा, चाहे आप एसएससी दे, रेलवे दे, कोई भी एग्जाम दे, पीसीएस दे, बीपीएससी, यूपी पीसीएस वगैरह कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन में आता होगा बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, फिर आपको डिटोल का क्या फॉर्मूला होता है। बेसिक बेसिक जो चीजें होती है, इससे केमिस्ट्री डे इन एवरी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आज का टॉपिक ये है। इससे आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये ऐसा नहीं है जो कि इसमें बस कुछ 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 ऐसे पॉइंट्स है, इसे बस याद रखना है। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट किसे बोलते हैं। ये हर कोई जानता होगा, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है यह NaCl को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, तो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। देखिए ये सारे के जो जितने भी चीज बता रहा हूं, ये सारे के सारे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, वो है NaOH। इसका यूज कहाँ होता है, तो सोप और डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ बनाने में हम किसका यूज करते हैं, तो कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा जो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लोग यूज किस में करते हैं, सर्फ वगैरह में यूज करते हैं, जैसे कपड़े वगैरह जो धुलते हैं, तो डिटर्जेंट में इसका, क्लींजिंग एजेंट में इसका यूज किया जाता है, सफाई के लिए प्रयोग करते हैं वॉशिंग सोडा का। देखिए आपका क्वेश्चन ये रहेगा, जो कि वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा और इसका क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट नाम होता है। और ये दूसरा इसका क्या काम है, जो कि पानी जो हार्ड होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, तो वॉशिंग सोडा का। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, तो बेकिंग सोडा है। ये हर कोई जानता होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। NaHCO3 है इसका फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा जो होता है, हम लोग जो घर में यूज करते हैं, जो कि खाना वगैरह में, तो उसे क्या बोलते, वो क्या, कौन सा सोडा रहता है, तो वो बेकिंग सोडा रहता है। जो कि इससे क्या होता है, जो कि खाना जो होता है सॉफ्ट बन जाता है, जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं, पाव वगैरह बनाते हैं, आप उसमें देखते होंगे वो फूल जाता होगा। उसके पीछे का क्या रीजन है, ये सोडा जो यूज करते हैं, उसमें से जो है CO2 रिलीज होता है, उसमें वो प्लफी बन जाता है, वो मतलब मुलायम बन जाता है। तो वह क्या यूज होता है, तो बेकिंग सोडा यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 है। तो क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ पे कार्बोनेट था, यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बी से है बाइकार्बोनेट, और बेकिंग भी बी से स्टार्ट होता है। इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको यूज किस में करते हैं, खाना बनाने में। और इसका जो एक और यूज है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो यूज करते हैं, आग बुझाने के यंत्र में इसे यूज किया जाता है, किसका, तो बेकिंग सोडा का यूज होता है। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा के बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर तो हर कोई जानते होंगे, क्योंकि देखा होगा जो कि जहां पे पानी वगैरह लग जाता है, उससे वहां पे क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। इससे क्या, इसका पर्पस मेन क्या रहता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करने में उसे रोकता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपका रहा। इसे क्या बोलते हैं, कौन, क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं। इसे क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है, क्या, क्लोरीनेटेड लाइम बोलते हैं। अब इसको बनाते कैसे, CaOCl2 जो बना है, ये देखिए, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला बना हुआ। आखिर में ये बन किससे रहा, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। इसको यदि क्लोरीन के साथ यदि रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। देखिए CaOCl2 इसका क्या है, ये किसका फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का है। इससे ध्यान में रखिएगा, जो क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, जिसको बोलते हैं
सेलेक्ट लाइम। और यदि कैल्शियम ऑक्साइड आपसे पूछ दिया जाए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। अब देखते हैं इसका यूज क्या होता है, ये बना कैसे वो तो देख लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सारा चीज हम लोगों ने देखा। अब इसका यूज देखते हैं। इसका यूज किस में करते हैं, इस इन्फेक्टेंट में, जो कि बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह को मारने में यूज करते हैं। बैक्टीरिया या जर्म्स के लिए यूज करते हैं, जर्म्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं क्लोरोफॉर्म, दूसरा क्या इसका यूज होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं, CHCl3 ये जो है क्लोरोफॉर्म का आपका फॉर्मूला हो गया। क्लोरोफॉर्म मेनली देखते होंगे, जो कि आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, फिल्म वगैरह में क्या करता है, किसी पेपर पे लेके किसी को सुंघा दिया जाता है, वो बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इस पर्पज से होता है, बेहोशी के लिए। का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। इसको जो है ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हर कोई जानते होंगे, देखे होंगे आप लोग, क्योंकि जब कभी पैर वगैरह टूटता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये प्लास्टर करते हैं, व्हाइट कलर का रहता होगा, तो वो जो लगाता है उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे पहले देखते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। क्या है, CaSO4.12H2O वो क्या बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। देख रहे हैं। अब ये बनता कैसे है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, CaSO4 क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट, और पानी जो है इसमें आधा पानी है, हाफ H2O दिया हुआ है। अब आखिर में ये बनता किस चीज से, ये देखते हैं। तो जिप्सम जो होता है, जिप्सम का फॉर्मूला, ये आपका यहां भी क्वेश्चन बनेगा, और जिप्सम का भी फॉर्मूला ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला आपका होता है CaSO4.2H2O होता है। तो इसको क्या करते हैं, हीट जब करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, तब क्या बनता है, CaSO4.12H2O, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से क्या होता है, डेढ़ जो है पानी निकल गया, 1.5, उसके बाद ये क्या बनता है, CaSO4.12H2O, इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब इसका यूज किस में करते हैं, यदि पैर हाथ वगैरह कोई भी हड्डी वगैरह टूट जाता है, तो हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, डॉक्टर के द्वारा इसे यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी देख लिया। ये देखिए जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सारे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा यदि प्रीवियस ईयर, उसमें क्वेश्चन ये आए हुए हैं, कोई भी फालतू के पॉइंट्स नहीं है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, लाइम क्या होता है, चूना जो होता है, तंबाकू वगैरह के साथ, जो टोबैको के साथ यूज होता है, जैसे दीवार पे यूज होता है, ये सारा चीज आखिर में ये होता क्या है, तो कैल्शियम, चूना जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं चूना को। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, और इसका क्या करता है, फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये अच्छा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि टोबैको में यूज होता है। चलिए, तो क्या था, व्हाइट वॉशिंग, दीवार वगैरह पे जो यूज करते हैं, पेंट जो यूज करते हैं, जो कि चूना जो लगाते हैं, तो वो क्या है, ये क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। वो चूना लगाने वाला नहीं, जो किसी को चूना लगाते हैं तो उसमें ये वाला चूना नहीं रहता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, HF क्या होता है। HF किस चीज के लिए यूज करते हैं, इचिंग ऑफ ग्लास। देखिए इचिंग ऑफ ग्लास में ये देखते होंगे, जो कि ग्लास के जैसे, शीशा जैसे है, ये कोई शीशा है, तो शीशा के ऊपर ये खुरदुरा जैसा, जैसे इरेगुलर चीज, कुछ ना कुछ शेप वगैरह बना हुआ रहता है, उसमें किस चीज का यूज करते हैं, डिजाइन जो यूज होता है उसमें क्या यूज करते हैं, ये HF ही यूज करते हैं, क्योंकि ग्लास को क्या करता है, तो खुरदुरा बनाता है, इचिंग ऑफ ग्लास। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब देखिए एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, जो पानी में जो स्कूबा डाइवर वगैरह सब जो जाते हैं, गोताखोर वगैरह सब, वो देखा होगा एक सिलेंडर लेके जाते हैं पीठ पे, और वो नेजल वो बॉक्स लेके जाते हैं। तो आखिर में उस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। उसमें 2 गैस भरा हुआ रहता है, एक ऑक्सीजन रहता है, दूसरा हीलियम रहता है। इस दोनों के मिक्सचर जो है उसमें यूज किया जाता है, इसके द्वारा। तो
आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन इन डीप सी डाइविंग, मतलब समुद्री गोताखोर ये गैस प्रयोग करते हैं कि जब वो समुद्र के अंदर में जाते हैं, पानी के अंदर में जाते हैं, तो वो जो उसके द्वारा जो सिलेंडर यूज होता है, उस सिलेंडर में कौन सा गैस रहता है? आपको ऑक्सीजन रहता है और दूसरा क्या रहता है? हीलियम रहता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो कि आजकल क्या वैसे भी बैलून जो उड़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे छोड़ दिया जाए तो वो उड़ जाता है। उसमें कौन सा गैस यूज होता है बैलून में? एयर बैलून में उसमें जो है हीलियम गैस यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हीलियम गैस क्या होता है? हल्का गैस होता है, लाइट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं He से, He 2 और 4 ये होता है। तो हीलियम गैस जो होता है बहुत हल्का होता है, इसलिए बैलून में जो भरते हैं, जब इसे छोड़ते हैं बैलून को, तो क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? आर्गन गैस। इसका एटॉमिक साइन क्या है? तो Ar होता है और एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। इसको किस चीज में यूज करते हैं? जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है यूज करते हैं, क्योंकि लाल कलर का बल्ब अगर जो पहले यूज होता था बहुत ज्यादा पावर लेता था, उसमें कौन सा गैस यूज करते हैं? तो आर्गन गैस यूज करते हैं। इसलिए देखते होंगे बल्ब जो है यदि फूट जाता होगा, कांच वाली बल्ब, उसे फिर से यदि फिलामेंट लगा हुआ भी रहे, जैसे ये बल्ब रहा, और इसमें क्या होता था? इस तरीके से फिलामेंट होता था। यदि आपका बल्ब कभी टूट भी जाता था तो ये नहीं जलता था। जैसे अब ये बस इतना ही रहता था, जला के देखते होंगे तो नहीं जलता होगा। इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके अंदर में एक इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर बना दिया जाता था। इसके अंदर में एक ऐसा गैस दिया जाता था, आर्गन नॉन रिएक्टिव गैस होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए जो है ये नहीं जलता है। और यदि ये वाला इन्वायरमेंट में रहता है तो जलता है। कारण है, यदि बाहर में यदि इसे लाएंगे तो ये क्या करेगा? बाहर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह है, तो ये क्या करेगा? उसके साथ रिएक्ट करके जलता नहीं है। फिर कुछ और जैसे बेसिक पॉइंट आता है, जो कि नाखून जो यूज नेल पॉलिश को जो हटाते हैं, आखिर उसमें देखा होगा आप उसमें क्या यूज करते हैं? देखिए ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो समझ नहीं आता है। एसीटोन क्या होता है, मॉइस्चराइजर में कौन सा यूज करते हैं, हेयर स्प्रे में क्या यूज करते हैं, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं और एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। ये आपका रहा नेल पॉलिश रिमूवर, क्योंकि नेल पॉलिश जो नाखून में लगाया जाता है उसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो उसमें क्या होता है? एसीटोन होता है, पानी जैसा होगा, देखा होगा आपने, उसमें क्या होता है? एसीटोन यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? मॉइस्चराइजर यूज करते हैं ठंडी के मौसम में। तो मॉइस्चराइजर में आखिर क्या होता है? तो हाइड्रोक्विनोन होता है। फिर हेयर स्प्रे जो यूज करते हैं, आजकल जो देखा होगा ये सब तो बहुत चलता है, हेयर स्प्रे। तो हेयर स्प्रे में क्या रहता है? तो रेजिन रहता है। क्या रहता है आपको? रेजिन। रेजिन रहता है। और परफ्यूम जो यूज करते हैं, तो परफ्यूम में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल रहता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। इथाइल अल्कोहल सिंपल भाषा में समझिए, दारू। इथाइल अल्कोहल जो होता है, आपने परफ्यूम को देखा होगा, क्योंकि देखिएगा कभी लाइट जला लीजिएगा कैंडल वगैरह और परफ्यूम को वहां से जलाइएगा, परफ्यूम को जो चलाइएगा कैंडल के पास, तो बहुत तेज आग बनता होगा। तो क्यों? उसके पीछे का क्या रीजन है? ये इथाइल अल्कोहल जो उसमें यूज होता है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये यूज होता है किसमें? तो परफ्यूम में यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH होता है। अब कुछ ऐसे ड्रग्स देखते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, जैसे आप यूज करते हैं किसके लिए? हम लोग क्या यूज करते हैं? डिटॉल यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक यदि घाव वगैरह हो जाए। फिर हम लोग पैरासीटामोल यूज करते हैं और डिस्प्रिन वगैरह यूज करते हैं। मलेरिया के केस में कौन सा मेडिसिन ड्रग्स यूज करते हैं? ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला क्या है? एंटीसेप्टिक को बोलते हैं रोगाणुरोधक। एंटीसेप्टिक में हम लोग क्या करते हैं? कहीं भी यदि कट वगैरह लग जाए, कोई घाव होता है, वहां पे क्या करते हैं? डिटोल वगैरह यूज करते हैं। तो वो क्या करता है? बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है, ग्रो, तो बैक्टीरिया और जर्म को रोकता है, जीवाणु को मारता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? डिटोल, सॉरी डिटॉक्स लिखा गया। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा आपको? तो डिटोल आएगा।
इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, डिटोल होगा। फिर दूसरा क्या है, क्रिसॉल है, और तीसरा क्या है, पिक्रिक एसिड। ये तीनों एग्जाम्पल याद कीजिएगा। डिटोल तो हर कोई जानता है, और एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, जो कि क्रिसॉल किस चीज में यूज होता है। जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, आपको दे दिया गया डिटोल, क्रिसॉल, पिक्रिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी। तो वहां पे आपको याद नहीं आएगा, जो कि क्रिसॉल भी जो है यूज होता है किसमें, एज ए एंटीसेप्टिक। दूसरा क्या है, पिक्रिक एसिड। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह जो है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग बुखार में जो यूज करते हैं, शरीर का जब बुखार आता है, तापमान बढ़ जाता है, उसे कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो एंटीपायरेटिक्स का यूज करते हैं। यूज ड्यूरिंग द फीवर टू ब्रिंग डाउन टेम्परेचर, शरीर को तापमान को कम करने के लिए यूज करते हैं बुखार। उसमें क्या यूज करते हैं, सबसे पहला कॉमन चीज है क्या, पैरासीटामोल है। दूसरा क्या, एस्पिरिन है। ये दोनों जो हम लोग बुखार के केस में, एंटीपायरेटिक्स के केस में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, मलेरिया के केस में, जब यदि मलेरिया होता है, ये क्वेश्चन भी आपको मिला होगा एग्जाम में। आप देखिएगा पीवाईक्यू में, एसएससी में भी है, रेलवे में भी है, पीसीएस में भी है, आपको यूपी पीसीएस में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, जो कि एंटी मलेरिया क्या होता है, मलेरिया रोधक। मलेरिया के केस में कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, पहला क्या यूज करते हैं, क्लोरोक्यून, और दूसरा पैराक्यून। ये दो मेडिसिन जो है मलेरिया के केस में ये यूज होता है। मतलब जो मेडिसिन यूज करते हैं उसका कंपोजिशन होता है, उसमें कौन सा ये दवा मिला रहता है, पहला क्लोरोक्यून, दूसरा पैराक्यून यूज होता है। अब एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्या होता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कि बाहर से शुगर फ्री वगैरह जो सेचेट्स वगैरह लेके आता होगा, डब्बा वगैरह, वो क्या करते हैं, चाय में यूज मतलब अपने लिए एज ए चीनी जैसा यूज करते हैं। वो क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और वो क्या करता है, जो कि वो डायबिटीज पेशेंट द्वारा यूज किया जाता है। आखिर में उसमें होता क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं, जो कि मिठास के लिए यूज होता है, वह कौन कौन से होते हैं, और इसका यूज करने का क्या रीजन होता है। तो सबसे पहला क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर में सैकेरिन रहता है। वो जो आप देखते होंगे पॉच जो रहता है, पैकेट जो रहता है शुगर फ्री का, ये मेनली डायबिटीज वाले पेशेंट यूज करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, पहला सैकेरिन रहता है, दूसरा एस्पार्टेम रहता है, तीसरा क्या रहता है, सुक्रालोज। ये तीन चीज रहता है उसमें, सैकेरिन, स्पार्टेन, सुक्रालोज। ये इसको जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, तो क्या बोला जाए, प्राकृतिक तो नहीं आएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब खुद से जो नेचुरल तरीके से नहीं बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। नेचुरल ये प्रोसेस से नहीं बनता है। ये क्या, सैकेरिन, एस्पार्टेन और सुक्रालोज। आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा इसका क्या टर्म यूज होता है। इसको क्या, ये किसके द्वारा यूज होता है, डायबिटिक पेशेंट के द्वारा यूज होता है। फिर अपना नेक्स्ट क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो होता है, गर्भ निरोधक गोली, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पिल्स एड में आता होगा, जो कि नाम जो सुना होगा। आखिर में उस पिल्स में ऐसा यूज क्या किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है, गर्भ को रोकता है। तो उस टैबलेट में जो रहता है, उस पिल्स में क्या रहता है, वो उसमें जो कॉम्बिनेशन रहता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन रहता है। ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि वो पिल्स में क्या कौन सा हार्मोन यूज रहता है, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस पिल्स में यूज किया जाता है। कुछ पिल्स के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पिल्स में आप लोग ये ना याद कर ले अनवांटेड 72, आई पिल वगैरह सब, ये क्वेश्चन नहीं आता है, आपको पूछा जाएगा। ये दोनों पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे पूछ दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये दोनों ध्यान में रखना, अनवांटेड 72 या आई पिल वगैरह नहीं याद रखना है। तो पहले का क्या नाम है, नॉर्थिंड्रोन नाम है। पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा, नॉर्थिंड्रोन। दूसरा क्या है, इथिनील एस्ट्राडायोल है। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखेगा, किस चीज के लिए ये पर्पज से यूज होता है, ये यूज होता है आपको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के लिए। अब देखिए डिटोल जो रहता है, डिटोल किस किस चीजों से बनके बना रहता है, डिटोल जो है आपका, डिटोल का कंपोजिशन क्या रहता है, तो पहला रहता है क्लोरोक्सिनॉल,
और दूसरा क्या रहता है, टर्पिनॉल। ये आपको पूछा गया है, क्योंकि डिटोल किस चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है, तो डिटोल जो है क्लोरोक्सिनॉल और टर्पिनॉल से मिलकर बना रहता है। एक और चीज यहाँ पे है, वो क्या है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर जो उर्वरक जो यूज करते हैं, तो मैक्सिमम उसके जो कट्टा रहता है, बोरी जो उसका रहता है, उस पर क्या लिखा हुआ रहता होगा, बहुत बार आप पढ़िएगा, एनपीके फर्टिलाइजर लिखा रहता होगा, ऐसे लिखा रहता होगा, एनपीके उर्वरक। ये जो लिखा रहता है, आखिर में जो एनपीके रहता है, ये तीनों है क्या, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। तो ये तीनों जो यूज करते हैं, इस तीनों का रेशियो क्या रहता है, किस रेशियो में यूज रहता है, चाहे इसका कंपोजिशन कितना परसेंट रहता होगा, फॉस्फोरस का या पोटेशियम का। तो इसमें क्या यूज होता है, एनपीके का फुल फॉर्म क्या है, पहला क्या है, ये नाइट्रोजन रहा आपको, दूसरा क्या, फॉस्फोरस रहा, तीसरा क्या है, पोटेशियम रहा। का रेशियो क्या रहता है, 4:8:2 का रेशियो क्या है, 4:8:2 ये रेशियो रहता है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रेशियो के बारे में। फिर लास्ट में एक चीज और आता है, लाफिंग गैस क्या होता है, जो आप लोगों ने कितने बार सुना होगा, क्या किया जाता है, लाफिंग गैस यूज किया जाता है, तो क्या होता है, ये हंसी आता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है, N2O। ये आपका क्वेश्चन में ये दोनों टर्म पूछा जाता है, दोनों टर्म जो है लाफिंग गैस के लिए यूज होता है। पहला क्या यूज किया जाएगा, N2O। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्योंकि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, N2O, NO2, N2O, NO इस टाइप से रहेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा लाफिंग गैस का फॉर्मूला है N2O। और आपसे पूछ दिया जाएगा लाफिंग गैस जो होता है कौन से होते हैं, तो वो होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड, डाइनाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, वहां पे नहीं फंसना है, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे क्या करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड यूज करते हैं, किसमें, तो लाफिंग गैस में। चलिए आज का अपना क्लास यही खत्म होता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सारे बेसिक ऐसे पॉइंट्स थे जो कि इससे हर एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिला होगा। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देखेगा। चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, और कौन सा वीडियो चाहते हैं प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।